भाई साहब माथा ख़राब हो गया, कहाँ से कहाँ गए। मतलब यहाँ से अगर 3 घंटा और ट्रैवल करेंगे ना तो हम लोग पहुँच जाएंगे चेन्नई सेंट्रल। अभी हम लोग की ट्रेन को जाना था वाया कृष्णराजापुरम, मतलब बेंगलोर साइड से जाना था गुंतकल। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे गुंतकल, रात के 3 बजे आएगा। भाई साहब अलग ही चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जो भी है मज़ा आ रहा है ट्रैवल में। देखो अपना देश, ये कंटेंट। आइए आइए, स्वागत है। पता नहीं कि भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सारी ट्रेनें एकदम स्लो आ रही हैं। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। और हमारी ट्रेन का जो रूट है ना वो डाइवर्ट हो चुका है। अभी अनाउंसमेंट हो रहा था यहाँ पे। भाई साहब अब तो वाट लग गई पूरी, अब तो जर्नी ड्यूरेशन और बढ़ जाएगा। आपको बताते हैं आगे भाई रूट कैसा है। तो भाई देखिए फाइनली एर्नाकुलम से जो ये रूट है भाई, यहाँ पे बगल में ही एयरपोर्ट भी है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए फाइनली दिख रहा है आपको एक, ये देखो ये इंडिगो का एयरबस खड़ा हुआ है। बस अब ये नज़ारा ना बहुत ज़ोरदार है। देखो एक रनवे पर एक कोई फ़्लाइट आ रही है भाई, बस टेक ऑफ करने वाली है एक वहाँ पे, एकदम ज़ोरों शोरों में। ये ट्रेन लगभग ये मान लो हमेशा डाइवर्टेड ही रहती है, हमेशा इसका रूट डाइवर्ट ही रहता है। तो जब भी आप जर्नी कर रहे हैं तो आप पहले चेक कर लें, पता है आपको यहाँ से बोर्ड करना है तो फिर वहाँ से बोर्ड करना पड़ता। तो ये लफड़ा है, इस बात का ध्यान रखने। माथा ख़राब हो रहा था जब ये सुनने में आया था ना रूट ट्रेन का डाइवर्ट हो चुका है। अभी भी ट्रेन 1 घंटा 12 मिनट लेट चल रही है ये। और सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। हाँ जी भाई साहब, पेश है आपके सामने एक और धमाकेदार ट्रेन जर्नी। हाँ जी भाई साहब, आज की हमारी ट्रेन जर्नी जो होने वाली है एर्नाकुलम से मुंबई CST के बीच में। तो भाई साहब ब्लॉग को पूरा देखना, ब्लॉग को लाइक करें और ब्लॉग को शेयर कर देना। तो हाँ जी भाई साहब, हमारी ट्रेन हो गई है 20 मिनट डिले, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। हाँ जी, तो फाइनली अपने प्लेटफॉर्म पे आ गए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अभी थोड़ी देर पहले सनराइज़ हुआ है। देखिए क्राउड भाई, भीड़ तो है भाई हमारी ट्रेन के लिए, क्योंकि भाई ट्रेन जा रही है मुंबई टुवर्ड्स मुंबई, तो भीड़ तो रहना ही है। ट्रेन आ रही है त्रिवेंद्रम से। जी बस अब फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आइए आइए, स्वागत है। पता नहीं कि भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सारी ट्रेनें एकदम स्लो आ रही हैं। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। तो जी भाई साहब, आज की जो हमारी ट्रेन जर्नी है वो होने वाली 3rd AC कोच में, कोच नंबर है B2। और फाइनली सीट बहुत अच्छी वाली मिली है भाई साहब, साइड लोवर 47। हाँ जी भाई साहब, तो ये है हमारी कोच B2 चमचमाती कोच, 21 का मैन्युफैक्चरर है, यानी 2021। तो भाई ये सीट है हमारी, अभी सामान वामान रख दिया, उसके बाद फिर सीट गिरा देंगे। हाँ जी भाई साहब, निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से हमारा डिपार्चर हो चुका है एर्नाकुलम जंक्शन से। तो फाइनली एक और नई जर्नी की शुरुआत। Train number UT 62.0
भाई देखिए फाइनली एर्नाकुलम से जो ये रूट है भाई, यहाँ पे बगल में ही एयरपोर्ट भी है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए फाइनली दिख रहा है आपको एक, ये देखो ये इंडिगो का एयरबस खड़ा हुआ है। बस अब ये नज़ारा ना बहुत ज़ोरदार है। देखो एक रनवे पर एक कोई फ़्लाइट आ रही है भाई, बस टेक ऑफ करने वाली है एक वहाँ पे, एकदम ज़ोरों शोरों में। लेट्स सी, अगर टाइम पे आ गए तो भाई टेक ऑफ दिखा देंगे आपको भाई साहब। लेकिन एयरपोर्ट बहुत जोरदार है, मतलब ऐसे ही रेलवे लाइन के बगल में। और देखो ये जो एयरपोर्ट है ये पूरा सोलर सिस्टम में चल रहा भाई। ये भी बहुत ज़बरदस्त लगा भाई, क्योंकि सोलर सिस्टम पे चलाना मतलब यार कुछ खाने का काम नहीं है। देखो कितने प्लेट्स लगे हैं भाई साहब, ऑथेंटिक है भाई साहब। साउथ में भाई साहब कुछ भी होता है ऑथेंटिक ही होता है, बढ़िया एकदम डिसेंट लग रहा है। ये वाइड एंगल में ऐसा कुछ, और ये ट्रेन। निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से हम लोग पहुंचे हैं पलक्कड़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PGT। टोल प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और रोजाना यहाँ पर 130 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती है। और भाई साहब ट्रेन तो हो गई है लेट। हाँ जी, तो फाइनली कुछ ऐसा है पलक्कड़ जंक्शन का फर्स्ट लुक। पहली बार भाई यहाँ पे आए हैं। ये रेलवे स्टेशन 5 प्लेटफॉर्म का, ये हमारी ट्रेन खड़ी है 5 नंबर पर। 3 मिनट का हॉल्ट है, बस थोड़ी देर में रवाना होने के लिए तैयार है। हाँ जी, तो फाइनली 3 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है पलक्कड़ जंक्शन से। वैसे अब गर्मी बहुत है, साउथ तो भाई इसी के लिए फेमस है, गर्मी गर्मी गर्मी। यहाँ से 2 रूट जाएगा, एक जाएगा बेंगलुरु की तरफ और एक जाएगा मुंबई की तरफ। समय से 16 मिनट की देरी से हम लोग आप पहुंचे हैं कोयम्बटूर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CBE। टोल प्लेटफॉर्म यहाँ पर 6 है और रोजाना यहाँ पर 97 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती हैं। वैसा ट्रेन तो टाइम कवर ही नहीं कर रही, फिर भी बहुत कवर किया। वहाँ पे आधा घंटा लेट थी, यहाँ पे टोटल 16 मिनट लेट है। और भाई कोयम्बटूर किस चीज़ के लिए फेमस है आपको पता होगा, अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। हमारी ट्रेन का टोटल यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। तो आपने आदि योगी शिवा के बारे में सुना हुआ, यानी आदि योगी स्टैचू जो शंकर जी का बहुत बड़ा स्टैचू है पूरे भारत में, वो यहीं पर है कोयम्बटूर। यहाँ से हार्डली 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जब भी आपको वहाँ जाना है तो आप कोयम्बटूर के लिए ट्रेन लीजिए, फिर डायरेक्ट फ्लाइट भी है, तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो। और भाई बहुत खूबसूरत है, मौका मिले तो एक बार ज़रूर आना। हाँ जी, तो फाइनली 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है कोयम्बटूर जंक्शन से। For the kind attention of passengers, train number 1
हाँ जी गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और अभी हो गया लंच टाइम। अब खाना खाने जा रहे हैं हम, और हमने स्टैंडर्ड वेज मील पेंट्री से लिया है। दिखाते हैं आपको क्या क्या है। हाँ जी गाइस, तो देखिए ये है हमारी वेज स्टैंडर्ड मील। ये वही दाल, और ये है मिक्स सब्ज़ी और राइस है। दाल की क्वांटिटी देखो भाई, पूरी आधी से भी कम है, गिर गई है लगभग। और ये 3 चपाती दी है, और दही हमने बोला तो दही के बदले हमको दिया है ये रायता। और ये थाली पता है कि हमको 100 रुपीज़ में सेल कर रहे थे, तो हमने बोला हमको बिल दे दो, तब तक हम खाना खाते हैं, फिर आपस में आके बात कर लेंगे और क्या, भूख लगी बहुत। तो कह रहे ठीक है रुको, आपको रायता भी देते हैं, दही नहीं है, और फिर आपको बिल भी देते हैं, और आप लीजिए 20 रुपये। तो भाई इस बात का ध्यान रखिए, इस ट्रेन में भी स्कैम चल रहा है, ठीक है। तो भाई आप जितना ओरिजिनल पेमेंट होता है उतना ही दीजिए, एक्स्ट्रा एक भी नहीं। आप बिल के लिए बोल सकते हो, ठीक है। खाते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा था खाना। जी, निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन आ पहुंची है ई रोड जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ED। टोल प्लेटफॉर्म यहाँ पर 4 है। रोजाना यहाँ पर 170 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती हैं, और 11 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, 11 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट की जाती है। और भाई रही बात लंच में, जो हमने खाना खाया था वो पूरा लेट हो गया था, 2:30 बज गए, तो खाना तो ठंडा हो गया था। और खाना की टेस्ट की बात करो तो खाना ओके था, आप खा सकते हैं, लेकिन भाई रही वही बिल की बात है, तो महंगा दिया था। तो आप बिल का डिमांड करिए, आपको फिर वही रेट में मिलेगा। अगर आप स्टैंडर्ड वेज मील खाना चाहते हैं और कुछ दूसरा खाना आते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप बिल ज़रूर मांगिए। और पानी तो रेल नहीं बिक रहा है, ये अच्छी बात है। और खाना तो ओके था, आप खा सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, 5 मिनट के हॉल्ट के बाद ई रोड जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो चुका है, और हमारी ट्रेन का जो रूट है ना वो डाइवर्ट हो चुका है। अभी अनाउंसमेंट हो रहा था यहाँ पे। भाई साहब अब तो वाट लग गई पूरी, अब तो जर्नी ड्यूरेशन और बढ़ जाएगा। आपको बताते हैं आगे भाई रूट कैसा है। बादाम मिल्क बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स बिस्किट। हाँ जी गैस, गुड इवनिंग। तो भाई अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है काटपाड़ी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KPD। टोल प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। यहाँ पर रोजाना 260 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती हैं, और भाई हो गया है बड़ी मुसीबत, क्योंकि हमारी ट्रेन का रूट है वो डाइवर्ट हो चुका है पूरी तरह से। हमारी ट्रेन जाएगी वाया रेनीगुंटा। सामने खड़ी हमारी ट्रेन। लगभग सभी यात्री हैरान है भाई साहब, ये स्टेशन पड़ता है नहीं इस रूट में, तो भाई कहाँ से आ गया। देखते आगे। तो हाँ जी बस अभी बज रहे हैं रात के 8:30, और हमारा स्टैंडर्ड वेज मील आ चुका है। इस टाइम रात में है, ये चना मसाले की सब्ज़ी है, और ये राइस है, और ये दाल है। इसलिए इस बार थोड़ा टाइम से खा रहे हैं। ट्रेन का रूट भी डाइवर्ट होगा, तो बाहर से भी कुछ नहीं मंगा सकते। लास्ट ऑप्शन नहीं था ट्रेन पेंट्री का। ये अचार हो गया, और ये 3 पराठे भाई साहब। 2 ही दे रहे थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा मिला है उसके बदले में, वो दही वही के बदले में। तो बस यही है, खाते फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है।
गाइस अभी बज रहे रात के 10:10 और हम लोग आ चुके हैं अपने डाइवर्टेड रूट के तीसरे रेलवे स्टेशन पे, रेनीगुंटा जंक्शन। स्टेशन कोड हो गया RU। 12 प्लेटफॉर्म यहाँ पर 5 रोजाना यहाँ पर 190 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती हैं। 3 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट की जाती हैं और 3 ट्रेनें यहाँ पर टर्मिनेट की जाती हैं। भाई साहब माथा खराब हो गया, कहाँ से कहाँ गए। मतलब यहाँ से अगर 3 घंटा और ट्रैवल करेंगे ना तो हम लोग पहुँच जाएंगे चेन्नई सेंट्रल। अभी हम लोग को ट्रेन को जाना था वाया कृष्णा राजापुरम, मतलब बेंगलोर साइड से जाना था गुंतकल। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे गुंतकल, रात के 3 बजे आएगा। भाई साहब अलग ही चल रहा है, ये पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जो भी है मज़ा आ रहा है ट्रैवल में। देखो अपना देश, ये कंटेंट। ये देखो भाई फाइनली 5 नंबर पे हमारी ट्रेन आकर खड़ी हुई है रेनीगुंटा जंक्शन पर। पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, ना ही कोई इस ट्रेन का वेट कर रहा है, ना ही कोई इस ट्रेन में से उतरा है भाई यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इसका रूट है ही नहीं, तो फिर कोई क्यों उतरेगा चढ़ेगा। जो नॉर्मली अंदर के पैसेंजर है वही चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं। नहीं तो पता है ना आपको, ये स्टेशन भाई कभी खाली नहीं रहता अगर कोई ट्रेन इस रूट की आई है तो, क्योंकि यहाँ से नियर बाय पे है तिरुपति बालाजी टेम्पल। तो लोग भाई साहब ये स्टेशन प्रेफर करते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। आपने पिछले कई सारे ब्लॉग में हमारे देखा होगा, तो एक बार फिर आपको बता दें, अगर आपको दर्शन करने तिरुपति बालाजी के तो आप रेनीगुंटा का टिकट निकालिए और आज यहाँ से भी आप रोड से बाय रोड निकल करके जा सकते हैं। और हाँ जी, रही खाने पीने की बात, तो खाना पीना हमने दिखा दिया, पेंट्री से लाया था इस टाइम का खाना बहुत टॉप था, मज़ा आ गया। तो आप इस ट्रेन का खाना खा सकते हैं, बस बिल का देखिए ना ऊपर नीचे यही सब चलता रहता है, बाकी तो A1 है, आपको रिकमेंडेड है। पता नहीं कौन सी ट्रेन है यार, बहुत हान मार रही है। तो प्लीज़ भाई ध्यान रखना, 16332 में बिल का थोड़ा पंगा है, तो भाई साहब ज़्यादा रेट लेंगे तो आप बोलिएगा तो आपको रेट में मिलेगा, नहीं बोलिएगा तो फिर वही खाना और क्या। लेकिन हमारा काम था बताना आपको, तो भाई प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखना। फाइनली 5 मिनट रुकने के बाद रेनीगुंटा जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो चुका है। ओके, सो यहाँ तक की जर्नी आपको कैसी लगी अब तक अपने कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, ब्लॉग को शेयर करना। मिलते हैं आपसे सुबह जहाँ भी नींद खुली, तब तक के लिए अपना बाय, गुड नाइट। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डे 2। निर्धारित समय से 16 मिनट की देरी से हम लोग आ पहुँचे हैं कुर्दुवाड़ी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KWP। हमारी ट्रेन भाई यहाँ पर 16 मिनट डीले पहुँची है। 12 प्लेटफॉर्म यहाँ पर 4 है, रोजाना यहाँ पर 74 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती हैं। ये महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और भाई रोजाना यहाँ से एक ट्रेनें ऑरिजिनेट की जाती है, एक ट्रेन टर्मिनेट की जाती है। तो 2 मिनट के हॉल्ट के बाद कुर्दुवाड़ी जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो चुका है। ऐसा महाराष्ट्र में एंटर हो गया है फाइनली। यहाँ तो वही वाइब है, सुबह शाम ठंडी हो, दोपहर में गर्मी। तो मेरे पास भी चेंज हो हेलो हाँ जी, निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पुणे जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PUNE। हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची 5 मिनट डिले। हमारी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। 12 प्लेटफॉर्म यहाँ पर 6 है और रोजाना यहाँ पर 126 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती हैं और यहाँ से 75 ट्रेनें ऑरिजिनेट की जाती है, 75 ट्रेनें टर्मिनेट की जाती हैं। और भाई पुणे में लगभग बहुत सारे यात्री डिबोर्ड किया और बहुत सारे यात्री बोर्ड भी कर रहे हैं, बहुत भीड़ है स्टेशन पर। तो जी गाइस 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है पुणे जंक्शन से। अब आएगा भाई घाट सेक्शन, यानी थ्रू लोनावाला जा रहे हैं हम मुंबई।
निर्धारित समय से आधा घंटा डिले हम लोग को ट्रेन यहाँ पहुँची है लोनावाला। स्टेशन कोड है LNL और टोटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर 3 है। रोजाना यहाँ पर 86 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती है। और भाई साहब ऐसा लगता है आज ही पूरी पब्लिक यहाँ पे आ गई, इतनी भीड़ पूछो मत। लग रहा है रिसोर्ट में पूरे भरे थे और अब ट्रेन का वेट कर रहे थे, सब इसी ट्रेन में आ गए। बहुत भीड़ भाई, सब डिब्बे में चढ़ गए सब लोग। फाइनली 3 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है लोनावाला रेलवे स्टेशन से। और भाई साहब अब होने वाला है सनसेट। टाइमिंग और शेड्यूल और बता दूँ तो ये सैटरडे को त्रिवेंद्रम से चलती है सो मॉर्निंग में 4:25 पर और अगले दिन मतलब एक नाइट और फिर नेक्स्ट डे शाम को वो आपको पहुंचा देती है मुंबई CSMT 7:15 पर। 1928 किलोमीटर की जर्नी 39 हॉल्ट के साथ में 38 घंटे में कवर करती है। और भाई ये ट्रेन लगभग ये मान लो हमेशा डाइवर्टेड ही रहती है, हमेशा इसका रूट डाइवर्ट ही रहता है। तो जब भी आप जर्नी कर रहे हैं तो आप पहले चेक कर लें, बता आपको यहाँ से बोर्ड करना है तो फिर वहाँ से बोर्ड करना पड़ा। तो ये लफड़ा है, इस बात का ध्यान रखने। माथा ख़राब हो रहा था जब ये सुनने में आया था ना रूट ट्रेन का डाइवर्ट हो चुका है। अभी भी ट्रेन 1 घंटा 12 मिनट लेट चल रही है। ये और टोटल 1918 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम लोग आ पहुँचे हैं अपने डेस्टिनेशन पर दादर। स्टेशन कोड हो गया DR और वैसे हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची 1 घंटा 12 मिनट डिले। इससे इस ट्रेन के आपको पंचुअलिटी के बारे में पता चल जाता होगा। हाँ जी, अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो ऑल ओवर जर्नी ठीक ठाक थी, बस रूट डाइवर्ट हो गया और ट्रेन डिले हो गई, इसकी वजह से थोड़ा माथा ख़राब हो गया। बाकी ओके था जर्नी। और बाकी बाथरूम क्लीनिंग वगैरह वो तो सब A1 था और पानी भी एनी टाइम आना था। और पेंट्री की सर्विस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो सर्विस 1 नंबर था। खाना वगैरह बहुत टेस्टी है, खाली फर्स्ट डे आफ्टरनून में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। ओके सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस ब्लॉग। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।